श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन और घोबर बिमल यस जो दायको पल चार बो देह न तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हर हो कलेश विकार। सुनो खगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी महाराज कर शुभय अभिषेका सुनत लहै नर बिरति विवेका जेस काम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै सुर दूर लव सुख करि जग माही अंत काल रघुपति पुर जाहि। हे गरुण जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणम राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परमधाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्ति बीरत रो बेसई लहि भगति गति संपत्ति नई खगपति राम कथा में बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोहन दी कह सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशल पूरी हर से तरह लोग सब कोरी नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनियज मंगन बहु प्रकार पहिराए दुजह दान नाना विधि पाए। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय ही सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोहरूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिवजी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति जातन जाने देव सतन
गए मास 60 बीते। बानर सब आनंद ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हो सोधे नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सवहि सादर सिर नाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम यति कीनी मोरे सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर को शुद्ध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर से सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं।